एक दुश्मन ऐसा जो दिखता है और दूसरा दुश्मन ऐसा जो नहीं दिखता है। इन दोनों में से आपको ज्यादा खतरा किससे है? ऑब्वियसली जो दुश्मन नहीं दिखता है आपको ज्यादा खतरा उससे है, क्योंकि आपको आइडिया नहीं है कि वो दुश्मन है भी या नहीं भी। चलिए यही सेम चीज मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा है तो आपको याद होगा मैंने कहा था कि कुछ लोग आएंगे जो विक्टिम कार्ड खेलेंगे, कुछ लोग आएंगे जो ये कहेंगे कि ये तो इलेक्शन के लिए हो रहा है। तो ऐसे ही कुछ ट्वीट्स और पोस्ट लेकर आया हूँ जो आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। आप इनको देखें, इनको शेम करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि इनके जो पहचान के लोग हैं उन तक भी ये वीडियो पहुंचे और उन्हें भी पता चले कि आखिर उनके जो रिश्तेदार है आखिर करते क्या है और सोचते कैसे हैं। इसको देखिए, यह ईशी पवार और हर पोस्ट के नीचे जाकर ये सिर्फ एक ही कमेंट कॉपी पेस्ट कर रही है, जैसे कि इसे पैसे मिले हो कि हर जगह पे जाके तुम यही सेम चीज कॉपी पेस्ट करो। एक दूसरी यूजर है मिस बन्नी और इसके लिए 3000 किलो एक्सप्लोसिव और बॉम्ब ब्लास्ट एक डिस्ट्रैक्शन है। किस चीज से डिस्ट्रैक्शन है भाई? क्लीन एयर प्रोटेस्ट से। तो इनका जो टूल किट था वो ब्लास्ट के जस्ट कुछ ही घंटों के बाद एक्टिवेट हो चुका था और इस टूल किट के अंदर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स थे, बहुत सारे व्हाइट कॉलर लोग थे, ठीक उसी तरह जैसे कि व्हाइट कॉलर लोग इस ब्लास्ट में शामिल थे। शहनाज ट्रेजरी लिखती है कि बहुत बुरा हुआ, अब कोई प्रोटेस्ट नहीं हो पाएगा। शशांक गोरा लिखता है कि लो जी एक नया डाइवर्जन मिल गया। देवराज लिखता है कि काम हो गया साहब, ये इशारा कर रहा है कि ये सब जो चीजें हुई है, जो ब्लास्ट हुआ है वो सरकार ने करवाया है। कनाडा में बैठकर मेहुल अग्रवाल कहता है कि पाकिस्तान को ब्लेम मत करो। और अदीप सिंह चहल ये तो हिंदू विक्टिम्स का ही मजाक उड़ा रहा था। मतलब दिल्ली की सड़क खून से लाल पड़ी हुई थी, लोगों के बॉडी के पार्ट्स इधर उधर बिखरे हुए थे, लेकिन ये लोग पाकिस्तान का नैरेटिव बनाने में लगे हुए थे, उन्हें डिफेंड करने में लगे हुए थे और जो लोग विक्टिम्स थे उन्हीं का मजाक उड़ा रहे थे। कुछ अकाउंट्स तो एकदम खुलेआम लिख रहे थे कि मैं 100% श्योर हूँ ये बीजेपी का काम है। फिर कोई कहता है कि बिहार इलेक्शन के लिए ऑपरेशन मंगलसूत्र आ रहा है। मतलब ब्लास्ट हुआ और उसके 1-2 घंटे के अंदर ही इनके पास पूरा नैरेटिव तैयार था, पूरा टूल किट तैयार था, पूरा स्क्रिप्ट तैयार था, क्या नैरेटिव बनाना है, क्या कॉपी पेस्ट करवाना है, किस तरीके से जो मुद्दा है उसको हवा देना है, किनको ब्लेम करना है, किनको डिफेंड करना है, हर एक चीज पहले से तैयार था। मुझे तो लग रहा है कि इनको ये भी पता होगा पहले से कि भाई ब्लास्ट होने वाला है, और अगर छानबीन हुई तो हो सकता है कि इनके तार भी वहीं से निकले जिन लोगों ने ब्लास्ट करवाया है। क्योंकि जो जंग है अब वो सिर्फ ग्राउंड पे नहीं लड़ा जाता है, अब इंटरनेट पे भी लड़ा जाता है। और हो सकता है कि जैश ए मोहम्मद जिसका कि हाथ बताया जा रहा है इस पूरे ब्लास्ट के पीछे, उन्हें पहले से ये सब कुछ पता हो कि भाई जैसे ही ब्लास्ट हो उसके बाद फिर पूरे सोशल मीडिया के ऊपर, इंडियन मीडिया के अंदर ये सब कुछ फैला देना कि भाई ये सब बीजेपी ने करवाया है, बिहार इलेक्शन है इसलिए ऐसा हो रहा है, ताकि जो पूरा जो ब्लेम गेम है वो इंडिया के जो गवर्नमेंट है उनके अंदर ही रहे। क्योंकि आपको तो पता है कि जैश ए मोहम्मद आईएसआई के छत्र छाया में पला बढ़ा है, तो आईएसआई को पता था कि पिछली बार जिस तरीके से इन लोगों ने धोया था अगली बार वापस से इस तरीके से ना धो दे, पर खच्चे न उड़ा दे, हमने जो आतंकवादियों को पनाह दिया हुआ है उनके, तो इससे पहले कि ब्लेम हमारे ऊपर आए ऐसा नैरेटिव तैयार रखो कि जैसे ही ब्लास्ट हो उसके बाद पूरा नैरेटिव बना दिया जाए कि ये सब कुछ हो रहा है वो इंडियन गवर्नमेंट खुद करवा रही है और इसमें पाकिस्तान का कोई हाथ ही नहीं है। इनका प्लानिंग एकदम साफ साफ दिख रहा है कि सबसे पहले जो मुद्दा है ना उसको भटका दो, जिन लोगों ने ये सब कुछ किया, जो गुनहगार लोग हैं उनको बचा लो, उनको डिफेंड कर लो और फिर उसके बाद अपनी ही गवर्नमेंट को कोसो, अपनी ही गवर्नमेंट अपनी एजेंसीज के ऊपर इल्जाम लगा दो कि इन्हीं लोगों ने करवाया है ताकि इन्हें फायदा हो। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि सब कुछ एकदम रिमोट से चल रहा है। कोई व्यक्ति जो कि पाकिस्तान में बैठा हुआ है वो वहां से रिमोट दबा रहा है और यहाँ पे फटाफट अकाउंट से टाइप होते जा रहे हैं, कॉपी पेस्ट होते जा रहे हैं और एक ही लाइन हर 3-4 मिनट के गैप पे रिपीट हो रहा है। तो दिल्ली के धमाके की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि इन लोगों ने अपना दुकान इंटरनेट के ऊपर खोल लिया। इस जंग में इनका हथियार बॉम्ब्स और गन्स नहीं है, इस जंग में इनका हथियार है ट्वीट्स, रील्स, वीडियोस, पोस्ट। आतंकवादियों के 2 ग्रुप होते हैं, एक वो लोग जो कि ग्राउंड पे काम करते हैं और ब्लास्ट वगैरह करवाते हैं, और इनका जो दूसरा टीम होता है वो सोशल मीडिया पे और बाकी जगहों पे एक्टिव होता है जो इन्हें डिफेंड करता है। तो इनका जो जमात था जो कि इंटरनेट के ऊपर एक्टिव था, उनकी जो भाषा थी वो सेम थी, हैशटैग जो था वो भी सेम था, क्योंकि इन सभी को जो स्क्रिप्ट मिला वो भी सेम था। कोई कह रहा है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, कोई कह रहा है बीजेपी ने करवाया, कोई कह रहा है इलेक्शन है इसलिए करवाया गया, कोई कह रहा है कि डोंट ब्लेम द होल कम्युनिटी। दिल्ली के सड़कों के ऊपर हमारे जो फॉरेंसिक की टीम है, हमारे जो एजेंसीज है, वो लोग बॉम्ब के टुकड़े ढूंढ रहे थे, वहां से सुराग निकाल रहे थे और यहाँ पे ये लोग अपने देश का ही अंदर से टुकड़ा करने में लगे हुए हैं। और इन सब में सबसे खतरनाक बात क्या है आपको पता है? ये कोई सड़क छाप ट्रोल्स नहीं थे। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति ऐसे मुंह उठा के आता है जिसे कि लिखना भी नहीं आता, ढंग से ना पढ़ना आता है, बस कुछ भी ऐसे ही करके वो लिख दे रहा है। नहीं, ये लोग एजुकेटेड एक्सट्रीमिस्ट हैं जिन्होंने हमारे मीडिया, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है। भले ही इनके पास गन नहीं है लेकिन इनके पास इंटरनेट है, लैपटॉप है और इसका इस्तेमाल वो करते हैं। दिन में पहले तो एक्टिविज्म का चोला पहनते हैं और रात होते ही ये लोग नैरेटिव वॉरफेयर का गेम खेलते हैं। ये ऐसे चेहरे हैं जो कि देखने में तो नॉर्मल लगता है, एकदम पढ़ा लिखा लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये लोग जहरीले हैं और आइडियोलॉजिकली वेपनाइज्ड है। ये एलिट बबल में रहने वाले लोग हैं, ये फॉरेन एजुकेटेड लोग हैं और अपने आप को ये लोग इस देश का कॉन्साइन समझते हैं। जैसे
पहले कुछ लोग ब्रिटिशर्स के लिए नैरेटिव लिखते थे, ठीक उसी प्रकार से अब ये लोग पाकिस्तान के लिए जस्टिफिकेशन लिखते हैं। मेजर गौरव आर्य ने कहा था कि किले का जो गेट है वो अंदर से ही खुलता है, बाहर वाले से हमें खतरा नहीं है, अंदर वाले से ही खतरा है, और अंदर के लोग किले का गेट खोलने के लिए रेडी बैठे हुए हैं। और देखिए इसका जो एग्जाम्पल है वो लाइव आपके सामने है। ये लोग क्या करते हैं कि जो किलर है और जो विक्टिम है उसके बीच का जो लाइन है उसको मिटा देते हैं। जो किलर है उसी को ये लोग विक्टिम बना देते हैं और जो विक्टिम है उसे गलियाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं और फिर उसका जो प्रॉब्लम है वो अपने ही लोग पे डाल देते हैं। देखिए बॉम्ब ब्लास्ट एक बार होता है, उसकी जो आवाज़ है वो भी एक बार गूंजती है, लेकिन इनका जो बनाया हुआ नैरेटिव है ना वो हर दिन फटता है, हर दिन पूरे इंटरनेट के ऊपर गूंजता रहता है। इनका हर एक ट्वीट, इनका हर एक पोस्ट शार्पेल के जैसा काम करता है जो देश के लोगों के अंदर घुस जाता है।